क्वेश्चन 6 बोलता है कि रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब पहले तो डायरेक्शन बना देना है हमें, वेस्ट और ईस्ट। फिर देखना है कि रीता पहले ए पॉइंट पे थी, वो बी पॉइंट पे गई और उन दोनों पॉइंट के बीच की डिफरेंस क्या है, 20 किलोमीटर। अब हमें बोला गया कि फिर बी पॉइंट से वो 30 किलोमीटर गई टूवर्ड्स ईस्ट अलोंग द सेम रोड। मतलब ये रोड है और वो पहले बी पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, क्योंकि बोला गया था टूवर्ड्स ईस्ट गई है, कितना 20 किलोमीटर। अब वो जा रही है बी पॉइंट से वेस्ट की तरफ, कितना 30 किलोमीटर। तो वो पहले 20 किलोमीटर ये कवर करेगी प्लस 10 किलोमीटर, यहाँ पे आ गई रीता। बी और आर के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 30 किलोमीटर। अब हमें बोला गया कि जो ईस्ट की डिस्टेंस है, मतलब टूवर्ड्स ईस्ट अगर हम जाते हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि टूवर्ड्स ईस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। और अब हमें पूछा गया कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट। अब हमें पता है कि ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नंबर लाइन में क्या होता है, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। तो जब बोला गया कि ईस्ट को हमने पॉजिटिव साइड दे दिया है, तो वेस्ट को क्या दे देंगे अब हम, नेगेटिव साइड। सो द वेस्ट साइड हैव नेगेटिव इंटीजर। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये भी बोला गया है कि बाय विच इंटीजर यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो हमें बताना है कि जो रीता जहाँ खड़ी हुई है वो ए से कितनी डिस्टेंस पर है, मतलब कि इंटीजर मतलब जो नंबर है उसकी वैल्यू बतानी है। तो टोटल हमें गिवन क्या है, ए टू बी कितना गया है 20 किलोमीटर, फिर वो गई बी टू आर 30 किलोमीटर। तो ए टू बी 20 किलोमीटर है और बी टू आर 30 किलोमीटर है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। ए पॉइंट को 0 मान लिया है हमने। तो ए टू बी 20 किलोमीटर है, आर टू बी 30 किलोमीटर है, तो ए आर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 30 माइनस 20, तो कितना आ गया 10 किलोमीटर। ये कितना गया 10 किलोमीटर। अब हमें पता है कि ये वाली नेगेटिव साइड है, तो हम क्या लिखेंगे, तो ए टू आर की डिस्टेंस कितनी हो गई 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इंटीजर की वैल्यू क्या हुई, इंटीजर की वैल्यू हुई 10, और क्या है वेस्ट की साइड है, तो वेस्ट की साइड क्या हमें पता था, नेगेटिव। तो इंटीजर की वैल्यू हुई -10। अब क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव सेम सम। मतलब कि एक बॉक्स में अगर उसके रो और कॉलम को देखें और डायगोनल को, हर एक बॉक्स का अगर हम सम करते हैं और वो सम सभी के सम के बराबर आता है, तो वो क्या बॉक्स होगा, मैजिकल बॉक्स होगा। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों जो बॉक्सेस है गिवन, वो मैजिकल बॉक्स है कि नहीं। अब हम जाते हैं फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो को हम क्या लिख देते हैं, R1। R1 के फर्स्ट रो के एलिमेंट 5
प्लस हर एक एलिमेंट का हमें सम करना होगा। तो 5 -1 प्लस -4, नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में लगाते हैं हम। अब हमने 5 -1 -4, अब हमने क्या करा, इसके आगे 5 -4 -1 कितना हो गया, -5 हो गया। 5 - 5 कितना होता, 0। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ऐसे ही हम R1 R2 R3 सभी के लिए निकालना है, फिर कॉलम और डायगोनल के लिए भी निकालना है। तो R2 की वैल्यू क्या हो गई, -5 -2 +7, मतलब हर एक एलिमेंट का अपने को सम करना है। -5 प्लस -2 प्लस 7, -5 -2 प्लस 7, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाता है। -5 -2, इन दोनों का हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 प्लस 7 भी बचा हुआ है, तो +7 -7, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ऐसे ही R3 की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस हर एक एलिमेंट का सम प्लस -3। किसी भी एलिमेंट में अगर 0 का सम करते हैं तो वो तो उस वही सेम टू सेम रहता है। तो 0 + 3 3 हो गया, 3 - 3 कितना हो गया, 0। तो ऐसे R3 की वैल्यू भी 0 आ गई। अब हम कॉलम को देखते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में गए C1, फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट है, तीनों का हम सम करेंगे, क्या होगा, 5 प्लस -5 प्लस 0। किसी भी एलिमेंट में 0 का सम करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो 5 - 5 ये भी क्या जाएगा, C1 = 0, C2 = कॉलम सेकंड के सारी तीनों एलिमेंट को सम करना है। तीनों एलिमेंट को हम सम करेंगे, क्या आएगा, -1 -2 +3, -1 -2 का सम करेंगे तो -3 आ जाएगा, साथ में बचा +3, इन दोनों का भी सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि +3 -3 का सम करते हैं तो 0 आंसर आता है। तो C2 की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। ऐसे ही C3 पे भी जाएंगे हम। C3 क्या बोल रहा है, -4 + 7 -3। अब -4 + 7 और -3, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, +4 बचेगा। और +4 और -4 का जब हम सम करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 आता है। तो C3 की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल मतलब कि ये तीन एलिमेंट, इस बॉक्स में 2 डायगोनल है, 5 -2 -3, 0 -2 -4। तो पहले हम फर्स्ट डायगोनल का निकालते हैं। फर्स्ट डायगोनल क्या हो गया, 5 -2 -3, इनका हमें सम भी करना है। तो 5 -2 -3 का सम करेंगे तो 5 -2 कितना हो गया, +3 -3 बचा हुआ, इन दोनों का सम करेंगे 0 आ गया। तो D1 की वैल्यू भी 0 आ गई। ऐसे ही D2 को हम करेंगे तो क्या है, 0 प्लस -2 प्लस -4। अब हमने देखा कि D2 की वैल्यू क्या आ गई, -2 -4 कितना आ गया, -6। मैजिकल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारी रो, सारे कॉलम और सारे डायगोनल का हम सम करेंगे तो लास्ट में सभी का आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि रो भी 0 आ रहा है, R1 भी 0, R2 भी 0, R3 भी 0, C1 C2 और C3 भी 0, D1 भी 0 है, पर D2 क्या है, -6 है। D2 क्या है, -6 है। तो इस वजह से
हम इस क्यूब को, इस बॉक्स को हम नहीं बोल सकते कि ये एक मैजिकल बॉक्स है। सो दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिकल बॉक्स। ऐसे ही हम सेकेंड बॉक्स के लिए भी निकालेंगे। सेकेंड बॉक्स के लिए क्या निकालेंगे हम? पहले R1 निकालेंगे तो क्या है? 1 माइनस का 10 प्लस 0। हमने सम करा 1 माइनस 10 कितना आ गया? प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ऑपरेशन माइनस का होगा। और बड़ी वैल्यू में आगे क्या साइन है? माइनस का है, तो फाइनल आंसर भी माइनस में आएगा। और हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा, 10 इंटू 1 को माइनस करा तो -9 आ गया हमारा। ऐसे ही R2 क्या होगा? -4 प्लस -3 प्लस -2, -4 -3 -2, 4 प्लस -3 कितना हो गया? -7। ऐसे ही -2 को भी हमने करा, -9 आ गया। R2 कितना हो गया? -9 हो गया। सी R3 हमारा हो गया -6 प्लस 4 -7। माइनस वाली वैल्यूज पे ब्रैकेट लगता है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -6 प्लस 4 -7। पहले नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, तो माइनस माइनस में हम, चलो इसको कर लेते हैं। -6 प्लस 4 कितना हो गया? बड़ी वैल्यूज के आगे क्या साइन है? माइनस का है, तो साइन कितना आ गया? माइनस का। प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा? माइनस का। तो 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2 -7। ये वापस हो गया -9, तो R3 कितना हो गया? -9। वैसे ही C1 को देखना पड़ेगा। C1 की वैल्यू क्या है? 1 -4 -6। वैसे ही 1 प्लस -10, क्योंकि -4 प्लस -6 कितना होता है? -10 होता है। 1 -10 कितना हो गया? अभी हमने करा था -9। C1 इक्वल टू -9। वैसे ही C2 की वैल्यू हम निकालेंगे, -10 प्लस -3 प्लस 4। नेगेटिव वैल्यूज का पहले सम कर देंगे, तो -13 हो जाएगा। 10 प्लस 3 -13 हो गया। ग्रेटर वैल्यू पे नेगेटिव साइन है, तो साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा? माइनस का। तो 13 - 4 कितना हो गया? 9। तो C2 की भी वैल्यू कितनी आ गई? -9। C3 की वैल्यू देख लेते हैं अब हम। C3 की वैल्यू क्या है? 0 -2 -7। वही सेम, -2 -7, क्या वैल्यू आ गई C3 की भी? -9। अब हम डायगोनल 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। डायगोनल 1 क्या है? 1 -3 -7। 1 -3 -7 क्या हो गया? 1 -10 हो गया। 1 -10 कितना होता है? तो D1 भी आ गया -9। D2 क्या आ गया? -6 प्लस -3 प्लस 0। -6 -3, बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। और माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6
प्लस 3 कितना हो गया 9, तो D2 की भी वैल्यू आ गई 9। अब हमने देखा कि R1, R2, R3, C1, C2, C3, D1 और D2 की वैल्यू सबकी क्या आ रही है -9। सो दिस गिवन बॉक्स इज ए मैजिकल बॉक्स। जब सारी कंडीशन एक दूसरे के इक्वल आ जाए, मतलब कि R1, R2, R3, C1, C2, C3, D1 और D2 दोनों सभी की सभी एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो वो क्या हो जाता है बॉक्स मैजिकल बॉक्स हो जाता है। अब क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है कि वेरीफाई A माइनस ब्रैकेट माइनस ऑफ B इक्वल टू A प्लस बी। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, A माइनस बी ब्रैकेट ऑफ माइनस बी इक्वल टू A प्लस बी, और हमें अलग अलग पार्ट में A और B की वैल्यू गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या सॉल्व करते हैं, LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करते हैं। मतलब LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, और RHS मीन्स राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट में A और B की वैल्यूज क्या दी हुई है, A इक्वल टू 21, B इक्वल टू 18। तो पहले LHS को देखते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू लिखी है उसको लिख देते हैं हम, क्या है A माइनस ऑफ B। तो A की वैल्यू क्या है 21 है, B की वैल्यू क्या है 18 है। अब 21 माइनस माइनस 18, माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो 21 प्लस 18 हो जाएगा। तो हमारा LHS क्या हो गया, दोनों का एडिशन, तो कितना आ जाएगा हमारा 39। वैसे ही अगर हम RHS को देखें, RHS में क्या है A प्लस बी, ईजी है ये तो, 21 प्लस 18 वो भी 39 है। तो LHS इक्वल टू RHS से ही सेकेंड पार्ट बोल रहा है A इक्वल टू 118, B इक्वल टू 125। तो LHS निकालते हैं हम, A माइनस माइनस ऑफ B, A की वैल्यू 118, B की वैल्यू 125, 118 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, तो प्लस हो गया 125। अब हम सिंपल एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 LHS की वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे RHS निकाल लेते हैं, RHS सिंपल है A प्लस बी, तो 118 प्लस 125, ये भी कितना आ गया 243। अब हमने देखा कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, तो LHS इक्वल टू RHS ऐसा लिख देते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, A इक्वल टू 75, B इक्वल टू 84। LHS को सॉल्व करेंगे तो LHS कितना आ रहा है 75 माइनस माइनस ऑफ 84, 75 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 84, ना आ गया 9, 159। RHS इक्वल टू A प्लस बी क्यों हुआ, वैसे ही यहाँ पे भी क्यों हुआ, A की वैल्यू LHS की वैल्यू क्या थी A माइनस माइनस ऑफ B, सही A प्लस बी। B की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है 75 है, 84 है, दोनों का सम कर दिया 159 आ गया। देखा हमने LHS इक्वल टू RHS हो गया। वैसे ही
फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, a इक्वल टू 28, b इक्वल टू 11। LHS की एक्सप्रेशन क्या है, a माइनस ऑफ b। a की वैल्यू है 28, यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। सेम बात 11 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39। RHS को हम देखते हैं a प्लस बी, तो 28 प्लस 11 वही 39। तो एक्सप्रेशन हमारी वेरीफाई हो गई क्योंकि LHS इक्वल टू RHS आ गया, सीधी बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि यूज द साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि -8 प्लस -4, ये बॉक्स -8 -4, अगर ये सही है, अगर ये इक्वल टू है, ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है, तो वो साइन हमें इस बॉक्स में लगाना है। तो पहले साइन लगाने से पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8 प्लस 4, -8 प्लस -4 कितना हो गया -8। तो इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। LHS की वैल्यू -8 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 कितना आ गया -12। वैसे ही RHS कितना हो जाएगा, -8 प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो RHS की वैल्यू कितनी आ गई, -8 प्लस 4 कितना आ गया -4। अब हमें बताओ -12 बड़ा है कि -4 बड़ा है। इक्वल तो दिख नहीं रहे हैं, तो अब हमें बताना पड़ेगा कि बड़ा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो -12 जो है वो छोटा है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू में अगर अगर वैल्यू जितनी बड़ी रहती है वो मैक्सिमम वैल्यू से छोटी रहती है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में अगर हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो वो कम होती जाती है और राइट साइड में बढ़ती जाती है। तो -4 तो पहले आता है ना -12 से, तो -4 जो है वो बड़ा होगा। तो RHS मतलब LHS इज स्मॉलर देन RHS। ये साइन ग्रेटर देन स्मॉलर देन के लिए बताता है, मतलब ये वाली जो साइड है उसकी वैल्यू बड़ी है इस वाली साइड से। तो बॉक्स में कौन सा साइन आएगा, ये वाला। ऐसे ही बी पार्ट करते हैं, -3 प्लस 7 -19। फिर बॉक्स हमारा 15 -8 प्लस -9। पहले अब LHS को सॉल्व करते हैं हम। LHS कितना है, -3 प्लस 7 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो -19 आ जाएगा। फिर हम -3 प्लस 7 कितना हो गया, 4 हो गया, -19। ये सॉल्व करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी 15 की। अब ऐसे ही RHS को सॉल्व करते हैं। 15 -8 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रेटर वैल्यू माइनस की है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 17। अब RHS को सॉल्व करा तो कितना आ गया -2। वही बात हो गई, -2 बड़ा है कि -15 है, क्योंकि इक्वल तो दिख नहीं रहा है। अब हमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो -2 नंबर लाइन में पहले आता है -15 से। सीधी बात, जो नंबर लाइन में पहले आता है वो बड़ा हो जाता है। तो नंबर लाइन में -2 पहले आता है -15 से, तो हमारा LHS छोटा है RHS से। RHS हमारा बड़ा है क्योंकि वो -2 है। ऐसे ही
सी पार्ट है 23 माइनस 41 प्लस 11 बॉक्स में वैल्यू 23 माइनस 41 माइनस 11। अब हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS कितना है हमारा 23 माइनस 41 प्लस 11। 23 में से 41 माइनस करेंगे हम तो -14 प्लस 11। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा। वैसे ही RHS को सॉल्व करेंगे 23 माइनस 41 माइनस 11। अभी इसको सॉल्व करा, क्या आंसर आया था -14 आया था, -11 दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा हमारा। और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो दोनों वैल्यूज के बीच में एडिशन होगा, तो हम एडिशन करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 25। अब LHS RHS साइन बताना हमें कौन सा आएगा। अब -3 पहले आता है नंबर लाइन में, -25 ऑब्वियसली -3 पहले आता है तो जो LHS वाली साइड है वो हमारी बड़ी हो गई। LHS वाली साइड बड़ी है इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला साइन लगाना पड़ेगा। LHS वाली साइड बड़ी है, RHS वाली साइड छोटी है। वैसे ही D पार्ट है 39 प्लस -24 -15 साइन बताना है 36 प्लस -52 -36। LHS 39 ये माइनस का हो जाएगा 24 -15, हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 -15 कितना आ गया 0। वैसे ही RHS में देखते हैं 36 -52 प्लस 36, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -36 आ जाएगा प्लस 36 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल है तो बीच में क्या साइन आएगा, LHS इक्वल टू RHS। वैसे ही E पार्ट है हमारा -231 प्लस 79 प्लस 51 बॉक्स -399 159 प्लस 81। सबसे पहले LHS लिख लेते हैं 231 प्लस 79 प्लस 51। इसको सॉल्व करेंगे हम तो वैल्यू क्या आ गई 152 माइनस में प्लस 51। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा -101। वैसे ही RHS को सॉल्व करेंगे -399 प्लस 159 प्लस 81। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 240 आ जाएगा और प्लस 81 माइनस का, इसको भी हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 159 आ जाएगा हमारा आंसर, वो भी नेगेटिव में। तो LHS कितना है हमारा -101 और RHS कितना है हमारा -159। तो सबसे पहले नंबर लाइन में क्या आएगा 101, तो जो सबसे पहले नंबर लाइन में आता है वो ही बड़ा होता है, तो बड़ा क्या होगा हमारा LHS RHS। क्वेश्चन 10 बोलता है अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉपमोस्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल एट 9th स्टेप। तो अब अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है, वो 9th स्टेप पर है और फर्स्ट स्टेप पे मंकी बैठा हुआ है। तो अब उसको नीचे वाटर टैंक में जाना है। तो फर्स्ट पार्ट बोलता है कि ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन
जंप बैक 2 स्टेप अप, मतलब अगर उसने जंप लगाई जंप 1 तो वो 3 स्टेप डाउन जाएगा। ठीक उसी के बाद वो जंप 2 लगाएगा और वो 2 स्टेप बैक चला जाएगा। तो अब हमें बताना है कि वो कितने जंप्स लगाएगा तो वो फाइनल वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा, वाटर टैंक के पास पहुंच जाएगा। तो अब हम देखते हैं, जंप 1 लगाएगा तो अभी वो फर्स्ट स्टेप पे है, तो फर्स्ट स्टेप पे है तो जंप 1 लगाने पे वो +3 करेगा, मतलब 3 स्टेप आगे चला जाएगा, तो उसमें हमें +3 करना पड़ेगा, तो वो कौन से स्टेप पे पहुंच गया, 4th पे। वैसे ही जंप 2 लगाएगा, जंप 2 लगाएगा तो उसे 2 स्टेप बैक वापिस आना पड़ेगा, तो अभी जैसे वो 4th स्टेप पे था तो 2 स्टेप वापिस जाएगा, तो 2 स्टेप वापिस जाने के पर वो वापिस सेकंड सेकंड स्टेप पे आ गया। अब वो वापस जंप 3 लगाएगा, 3 लगाएगा तो अब नेक्स्ट जंप में वापस +3 होगा, एक बार +3, एक बार -2, फिर अगली बार वापस +3, अगली बार वापस -2। तो वैसे ही अभी वो सेकंड स्टेप पे था तो जंप 3 लगाने पे +3 होगा और वो 5th स्टेप पे आ गया। वैसे ही जंप 4 लगाएगा, वो 4 में अभी वो 5th स्टेप पे था तो अब +3 हुआ था ऊपर, अब यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो वापस वो 3rd स्टेप पे आ गया। वैसे ही जंप 5 में वो +3 करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अभी ऊपर -2 करा था तो अब अपने को +3 करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप वो 3 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, तो वो 6th स्टेप पे आ गया। अब जंप 6 में वो क्या करेगा, 2 माइनस मतलब 2 स्टेप वापस बैक जाएगा, तो वो 2 स्टेप वापस बैक जाएगा तो वो आ जाएगा 4th स्टेप पे। वैसे ही जंप 7 में वो 4 + 3, अभी -2 हुआ था ऊपर, अब +3 हो जाएगा, 7th स्टेप पे आ गया। अब वापस अपने को 2 माइनस करना पड़ेगा, जंप 8 में 2 माइनस करेंगे, 7 - 2 तो वो आ गया 5th स्टेप पे। जंप 9 में वो क्या करेगा, वापस +3 करेगा, आगे बढ़ेगा, तो वो 8th स्टेप पे आ गया। जंप 10 लगाएगा तो अब -2 करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे 3 स्टेप बढ़ा था तो वो 2 स्टेप वापस पीछे जाएगा, तो 2 स्टेप पीछे जाएगा तो वो हो जाएगा 6th स्टेप पे। अब जब वो जंप 11 लगाएगा तो 6 + 3 क्या होता है, 9, तो 9th स्टेप पे जैसे ही पहुंचेगा वो वाटर टैंक के पास पहुंचाएगा, क्योंकि वाटर टैंक 9th स्टेप पे एक पास है। तो टोटल उसने 11 जंप्स लगाई, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, मंकी टेक्स 11 जंप्स टू रीच वाटर टैंक। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोलता है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पीने के बाद ही वॉन्ट्स टू गो बैक, अब उसे वापस जाना पड़ेगा। तो जब वो वापस जाएगा तो उसको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि वो अब पहले वो 3 स्टेप आगे जाता था, अब वो जाएगा 4 स्टेप आगे, क्योंकि उसने पानी पी लिया, अब उससे ताकत आ गई ना, तो वो अब 4 स्टेप आगे जाएगा और 2 स्टेप वापस पीछे आएगा। तो अब उसको फिर हमें बताना है
कि वो टॉप पे कितने स्टेप में पहुंचेगा। अब वो अभी 9th स्टेप पे है तो उसे अब ऊपर जाना है, तो टॉप स्टेप पे पहुंचने के लिए उसे कितने जंप्स लगते हैं। तो अभी वो फाइनल कहाँ पे है, 9th स्टेप पे, उसको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो जंप 1 लगाएगा वो, तो वो अब उसको ऊपर जाना है। अब हमें ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए अब हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 4 को माइनस करेंगे हम, तो वो 5th स्टेप पे, 9th स्टेप से 5th स्टेप पे आ गया वो, +4 कर दी, -4 कर दिया हमने। अब जंप 2 लगाएगा तो कंडीशन के हिसाब से उसे वापस पीछे भी आना है 2 स्टेप, तो +2 कर देंगे हम, तो वो वापस आ गया 7th स्टेप पे। वैसे ही अब जंप 3 में वो वापस हमें +4 करना पड़ेगा, -4, तो 3rd स्टेप पे आ गया। जंप 4th करेगा वो, तो वो वापस पीछे आना पड़ेगा उसको, तो वो 5th स्टेप पे आ गया। सही जंप 5 में 5 - 4 = 1st, वापस वो टॉप स्टेप पे आ गया। तो उसने कितनी जंप लगाई, 5 जंप्स। तो फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा, मंकी टेक्स जंप्स टू रीच एट द टॉप। अब थर्ड पार्ट ये बोलता है कि इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। अब उसको अगर नीचे जाना है, नीचे जाने के लिए डाउन एरो के लिए नेगेटिव नंबर इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ऊपर जाने वाला है वो पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि उसका सम -8 और सेकंड पार्ट का सम +8 क्यों आ रहा है। तो कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट पार्ट में वो 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप ऊपर जाता है। तो हमें क्वेश्चन में भी ये कंडीशन दी है कि अगर वो ऊपर जाता है तो उसे पॉजिटिव नंबर से डिनोट करना पड़ेगा, और नीचे जाता है तो नेगेटिव नंबर से। तो हमें हर जंप की इंटीजर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और उसका सम -8 कैसे आ रहा है वो बताना है। तो पहले जंप में वो -3, मतलब -3 इसलिए आया, पहले जंप में वो 3 स्टेप नीचे आया, तो नीचे आने के लिए नेगेटिव इंटीजर का यूज़ करना है, तो -3 आ गया। वैसे ही नेक्स्ट जंप में वो +2, 2 जंप ऊपर जाता है तो +2 आ गया, क्योंकि ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव इंटीजर का यूज़ होगा। वैसे ही पूरी 11 जंप्स के लिए हमने वैल्यूज़ लिख दी उसकी इंटीजर की, और टोटल सम -8 आया। वो इसलिए आया क्योंकि वो पहले फर्स्ट जंप में था, वो लास्ट में वो 9th जंप में आ गया। तो टोटल उसने 8 स्टेप्स कवर्ड करी, और वो नीचे आ रहा था, तो डाउन को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 8 के आगे नेगेटिव साइन इसलिए आया। और सेकेंड पार्ट में भी यही था कि वो 4 स्टेप ऊपर जाता है और 2 स्टेप नीचे आता है, तो ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करना है और नीचे आने के लिए नेगेटिव इंटीजर यूज़ करना है। तो वो प्लस, ऐसे ही हमें टोटल 5 जंप्स उसने लगाई थी, तो 5 जंप्स के लिए हमें इंटीजर वैल्यू लिखनी है, और टोटल सम +8 आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 9th से 1 स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे आया था, तो टोटल उसने 8 स्टेप्स कवर करी, और वो ऊपर जा रहा था, इसलिए हमें पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिली है।